मन का मंत्र जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके जीवन काल में था। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से एक प्रमुख विषय मन और उसके प्रभाव पर था। मन का मंत्र का अर्थ है वह मार्गदर्शन या निर्देश जो मन को सही दिशा में अग्रसर करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। मन की शक्ति और उसकी दिशा। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि वह हमारी खुशी और दुख दोनों का कारण बन सकता है। इसलिए यदि हम अपने मन को सही दिशा में निर्देशित कर सकें तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। ध्यान और उसकी भूमिका। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत और केंद्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसकी असली प्रकृति को समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति लाती है बल्कि हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी अग्रसर करती है। ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित कर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। विपश्यना ध्यान। विपश्यना, जिसका अर्थ है वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना, बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक ध्यान विधि है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर और बाहर की सच्चाई को देख सकते हैं। यह ध्यान विधि मन की अशांति और विकारों को दूर करने में मदद करती है, जिससे हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। मन और करुणा। गौतम बुद्ध ने करुणा को भी मन के महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की चेष्टा करना। जब हम अपने मन में करुणा का विकास करते हैं तो हमारे विचार और कर्म भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाते हैं। इससे न केवल हमारे स्वयं का भला होता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का प्रसार होता है। सही दृष्टि और समझ। बुद्ध की शिक्षाओं में सही दृष्टि और समझ को विशेष महत्व दिया गया है। सही दृष्टि का अर्थ है जीवन और जगत को सही परिप्रेक्ष्य में देखना। यह समझना कि सब कुछ परिवर्तनशील है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सही दृष्टि और समझ से हम अपने मन को भ्रम और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया है। दु ख का सत्य, जीवन में दु ख का अस्तित्व है। दु ख के कारण का सत्य, दु ख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दु ख निरोध का सत्य, तृष्णा का निरोध करने से दु ख का अंत संभव है। दु ख निरोध गामिनी प्रतिपदा का सत्य, दु ख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का संगम है, हमें जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमारे मन को शुद्ध और सुदृढ़ बनाने का एक संपूर्ण तरीका प्रस्तुत करता है। मन और बौद्धिक विकास। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मन का महत्व सर्वोपरि है। बुद्ध के अनुसार मन का नियंत्रण और बौद्धिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे अनुशासन में लाते हैं, तब हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। बौद्धिक विकास से तात्पर्य है सही ज्ञान, समझ और विवेक का विकास। मन का अनुशासन हमें जीवन की सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। इसके लिए बुद्ध ने विभिन्न साधनाओं और ध्यान विधियों का उल्लेख किया है। इन विधियों के माध्यम से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है,
जिससे बौद्धिक विकास होता है। मन और अहंकार। बुद्ध ने अहंकार को भी मन की अशांति का एक प्रमुख कारण माना है। अहंकार का अर्थ है अपने बारे में अत्यधिक सोचना और अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानना। यह भावना न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करती है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों में भी विघटन का कारण बनती है। अहंकार से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण और विनम्रता को महत्वपूर्ण माना है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अंदर के दोषों और कमजोरियों को देख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। विनम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव विकसित करने में मदद करती है, जिससे हमारे मन की शांति और संतोष बढ़ता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मन ही हमारे जीवन का निर्माता और विध्वंसक है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर सकें, तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान, करुणा, सही दृष्टि और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने मन को शुद्ध और सुदृढ़ बना सकते हैं। मन का मंत्र का अनुसरण हमें न केवल व्यक्तिगत शांति और संतोष की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का प्रसार करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए मन को समझना और उसे सही दिशा में नियंत्रित करना ही जीवन का सच्चा मंत्र है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।